गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। संस्कृत का एक श्लोक है, अणोर्ण्यान महतोमय्यान। इसका अर्थ है, वो अणु से भी छोटी या सूक्ष्म है। वो परम चेतना अणु से भी छोटी या सूक्ष्म है। ब्रह्मांड की विराटता से भी विराटतर है। वही परम चेतना जब सद्गुरु रूप में धरा पर आती है, उनके श्री वचनों के लिए भी यही श्लोक दोहराया जा सकता है। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सहजता से हंसते हुए छोटी छोटी बातें कहते रहे हैं, पर जब जब जिसने उनके श्री वचनों को जिया है, उसने हृदय की गहराइयों से जाना है कि उनके अणुओं जैसे वचनों में भी ब्रह्मांड समाया होता है। मतलब कि ऐसी विराटता जो पूर्णता से निकलती है, जो पूर्णता तक लेकर जाती है। श्री महाराज जी के ऐसे ही अणुरूप ब्रह्मांड स्वरूप वचनों को यह वीडियो लेकर आया है। शिष्य बोला, महाराज जी, आप कभी हमसे नाराज होते हैं? श्री आशुतोष महाराज जी बोले, बिल्कुल होते हैं, लेकिन तुम हमसे कभी नाराज मत होना। अगर तुम हुए तो अपना भारी नुकसान कर लोगे। मैं नाराज होकर भी तुम्हारा कल्याण करता हूँ, तुम्हें निखार और चमका देता हूँ। शिष्य बोला, क्या कभी गोपियों में भी आपस में खटपट होती थी? गुरु महाराज जी बोले, बिल्कुल नहीं। खटपट वहाँ होती है जहाँ ईर्ष्या द्वेष होता है। गोपियों में ईर्ष्या द्वेष का स्थान ही कहाँ था। गोपियाँ तो नख से सिख तक कृष्णामयी हो गई थी। शिष्य बोला, महाराज जी, मैं अक्सर आपकी कृपाओं को गिनता रहता हूँ। गुरु महाराज जी बोले, गिन कैसे सकते हो? जितनी तुमने सांसें भी नहीं ली, उतनी कृपाएं तुम्हारा गुरु बिना जताए बताए तुम पर कर चुका है। शिष्य बोला, महाराज जी, आप तो जानते हैं न मेरे अंदर कितने गंदे विचार और आदतें हैं, मैं किसी को बता भी नहीं सकता। श्री आशुतोष महाराज जी बोले, तुम्हारी हर गलत प्रवृत्ति को तुम्हारी आत्मा भी जानती है और तुम्हारा गुरु भी जानता है। किसी तीसरे को बताने या जताने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अंदर ही अंदर और निरंतर अपनी इन निम्न वृत्तियों से लड़ते रहो। साथ ही अपने दिल की गहराइयों से अपने गुरु से जरूर सहायता मांगो, विजय निश्चित है। शिष्य, महाराज जी, बुद्धिमान और सफल कौन होता है? श्री महाराज जी बोले, जो ईश्वर को पाने के लिए गुरु को खोजता है वो बुद्धिमान है। जो गुरु द्वारा प्रकट ज्ञान मार्ग पर चलकर ईश्वर को पा लेता है वो सफल है। शिष्य, नूरमहल के पहले भंडारे पर एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा, आपका सेवादारों के लिए क्या संदेश है? गुरु महाराज जी ने कहा, मेरे मिशन में कोई एक ईंट भी लगाएगा, उसे हम ईंट स्वर्ण की करके लौटाएंगे। जो आज इस मिशन में त्याग तप से कोई भी सेवा कर रहे हैं, उन्हें बता दो, वो अपने और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अमृत इकट्ठा कर रहे हैं। शिष्य, महाराज जी, आप एक बार कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं। श्री महाराज जी बोले, हम कहते नहीं हैं, करते हैं। समाधि में जाने से एक दिन पूर्व मीटिंग में एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। गुरु महाराज जी, मैंने जो कहना था कह दिया है, जो समझाना था वो समझा दिया है। अब तुम्हें देखना है कि कैसे उस मार्ग पर चलना है। शिष्य, महाराज जी, क्या अनुभव केवल बंद आंखों से ही होता है? गुरु महाराज जी बोले, नहीं, गुरु का जीवन दर्शन भी अनुभव होता है। जो तुमने खुली आंखों से अपने गुरु की आदर्श लीलाएं देखी या किसी से सुनी, वो सब महान
दिव्यानुभूतियाँ हैं। उनसे जुड़कर उनके मार्गदर्शन को धारण कर लेना भी एक साधना है और उनसे आया चरित्र में परिवर्तन स्वयं अनुभव बन जाता है। युवाओं की मीटिंग में एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा, आपके साधकों को विशेषकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? महाराज जी ने जवाब दिया, 3 बातों का। कम खाओ, कम सो, निरंतर हर श्वास में सुमिरन का करने का अभ्यास करो। कम खाओ, कम सो, निरंतर हर श्वास में सुमिरन करने का अभ्यास करो। शिष्य बोला, महाराज जी, गुरुमुख उसे ही कहते हैं जो गुरु का होकर रहे। गुरु महाराज जी, जो गुरु की ओर मुख करके चलता है, जो गुरु के मुख से निकली हर आज्ञा को शिरोधार्य करता है, ऐसा करते करते जो स्वयं गुरु का मुख ही हो जाता है, अर्थात जो गुरु स्वरूप ही हो जाता है, वो सच्चा गुरुमुख कहलाता है। शिष्य, महाराज जी, दुनिया में बड़े अजीब लोग हैं। हम उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संदेश देकर उनके फायदे की बात करते हैं, तब भी उन्हें समझ नहीं आती। महाराज जी, तुमने निस्वार्थ भाव से दुनिया को सत्य का संदेश देना है, बदले में लेना कुछ भी नहीं है। यह भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि वे तुम्हारी बात को समझेंगे। शिष्य, महाराज जी, मैं फलां बात समझ नहीं पाया, मैं डबल माइंड हो गया। श्री आशुतोष महाराज जी हंसते हुए बोले, तू डबल माइंड हो गया? यहाँ तो लोगों से सिंगल माइंड भी नहीं संभलता और तू 2-2 माइंड लेकर घूम रहा है। साधक तो अपने एक मन का भी बोझा नहीं होता, गुरु को सौंपकर मुक्त होकर जीता है। शिष्य बोला, महाराज जी, मैं आगे मेडिकल फील्ड में जाऊं या इंजीनियरिंग फील्ड में? गुरु महाराज जी बोले, कुछ भी बनना, बस चरित्र को महान रखना, क्योंकि अगर चरित्र महान होगा तो बड़े बड़े काम अपने आप बन जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। शिष्य बोला, महाराज जी, दूसरों को देखता हूँ तो वो इस मार्ग पर बहुत कुछ बन गए, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। श्री महाराज जी बोले, इस मार्ग पर प्रश्न कुछ बढ़ने का नहीं है, बने रहने का है। इस मार्ग पर बने रहना सबसे महत्वपूर्ण है, वीडियो पर बने रहना भी महत्वपूर्ण है। जय श्री राम।